बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम लोग सूरह बक़रा की तिलावत कर रहे हैं और मफ़हूम के साथ, बल्कि तफ़सीर के साथ। तो आज हम लोग जो आयत पढ़ने जा रहे हैं वो सूरह बक़रा की शुरू की आयत का एक हिस्सा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए ये छठी और आखिरी शर्त है जो अल्लाह ने पेश की इस सूरे में। इसमें आखिरत के ताल्लुक़ से बात की गई है कि कुरान से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, वही लोग हिदायत पा सकते हैं जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। आखिरत क्या है? आखिरत एक जामे लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ बहुत से अक़ीदे के मजमूए पर होता है। इसमें हस्ब ज़ेल अक़ीदे शामिल हैं। अब ज़रा देखिए कौन-कौन सा अक़ीदा है शामिल है आखिरत के ताल्लुक़ से। सबसे पहला ये कि इंसान इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि अपने तमाम आमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। ये पहली बात है आखिरत के ताल्लुक़ से कि इंसान को दुनिया में गैर ज़िम्मेदार बना के नहीं भेजा गया है, बल्कि वो अपने हर एक अमल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है, उसे जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा ये चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक वक्त पर जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नुक्ता था आखिरत ताल्लुक़ से। अब आइए तीसरे नुक्ते पर। तीसरा ये कि इस आलम के ख़ात्मे के बाद अल्लाह ताला एक दूसरा आलम बनाएगा जिसमें पूरी नौ इंसानी को जो बिल्कुल शुरू से यानी पहला फ़र्द जो आदम अलैहिस्सलाम थे, वहाँ से लेकर के क़यामत तक ज़मीन पे जितने भी लोग पैदा हुए होंगे, उन सबको बैक वक़्त दोबारा अल्लाह ताला पैदा करेगा और सबको जमा करके उनके आमाल का हिसाब लेगा। ठीक है? और हर एक को उसके किए का पूरा-पूरा बदला देगा। ये तीसरा नुक्ता था आखिरत ताल्लुक़ से। चौथा ये कि अल्लाह के इस फ़ैसले की रूह से जो लोग नेक करार पाएँगे, यानी जब फ़ैसला अल्लाह ताला फरमा देगा, ज़ाहिर बात है कि उसके फ़ैसले में कुछ लोग नेक करार पाएँगे, कुछ लोग बद ठहरेंगे। तो अल्लाह ताला के इस फ़ैसले के रूह से जो लोग नेक करार पाएँगे वो जन्नत में जाएँगे, ये उनका इनाम होगा। और जो लोग बद ठहरेंगे, जो जिसके बारे में अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे कि ये बुरे लोग हैं, ठीक है? तो वो दोज़ख में डाल दिए जाएँगे, राइट? और पाँचवां तय कि ये है कि कामयाबी और नाकामी का असली मेयार, असली जो स्टैंडर्ड है, वो मौजूदा ज़िंदगी की खुशहाली और बदहाली नहीं है। यानी इस दुनिया में कोई खुशहाल आपको दिखता है या कोई बदहाल दिखता है, तो वो कामयाबी और नाकामी का असली मेयार नहीं है ये। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो शख्स यहाँ खुशहाल हो, आखिरत में भी खुशहाल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो शख्स यहाँ बदहाल हो, आखिरत में भी बदहाल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। बल्कि दरहकीकत कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह ताला के आखिरी फ़ैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहाँ नाकाम। तो ये अक़ीदा अगर जिसका है ये तमाम निकात पे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी। अक़ीदे के इस मजमूए पर जिन लोगों को यकीन ना हो, वो कुरान से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन बातों का इनकार तो दरकिनार, अगर किसी के दिल में इनकी तरफ से शक और तज़ब्ज़ुब भी हो, ज़रा-सा भी शक अगर उसके अंदर मौजूद है इस ताल्लुक़ से, ये पता नहीं होगा, नहीं होगा, आखिरत ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, तो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर संजीदगी हो ही नहीं सकती, वो नेक बन के रह ही नहीं सकता इसके लिए। वही बात कही जा रही है कि जिसके दिल में इनकी तरफ से शक और तज़ब्ज़ुब भी ज़रा-सा भी अगर हो, तो वो उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए कुरान ने तजवीज़ किया है, मुमकिन ही नहीं। तो ये था, ये कुछ निकात थे, इस पे बात करनी थी, छोटा-सा वीडियो हमने बनाया। आप लोगों को पसंद आया तो ज़ाहिर बात है कि ये हुँ, नेकी का ही मामला हो, आप इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, हो सकता है किसी और कोई और भी फ़ायदा इससे उठा ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।